नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंच नमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। धर्म वार्ता। अभी हम सुन रहे थे एक भजन, प्रभु मैं कैसे तेरा ध्यान धरूं। प्रभु मैं तेरा कैसे ध्यान धरूं। मोक्ष मार्ग उतना ही है, पूरा मोक्ष मार्ग नहीं, सवलत वाला संसार मार्ग भी उतना ही है। तुमको राजा बनना है, महाराजा बनना है, मिनिस्टर बनना है, देव बनना है, देवेंद्र बनना है, तो भी यही उपाय है। क्या उपाय? भगवान का ध्यान धरना। जब आगे जाता है तो स्वयं भगवान है और स्वयं भक्त है, फिर मोक्ष हो जाता है, फिर स्वर्ग नहीं मिलता। श्रवण कीर्तन चिंतन वंदन सेवन ध्यान और लघुता, वहां तक तो भगवान और भक्त अलग है। और जब समता में आ गया, एकता में आ गया, हूं सेवक ने हूं छू स्वाम, हूं सेवक ने हूं छू स्वाम, हूं सेवक ने हूं छू स्वाम। જ્યારે તલ્લીનતા થાય છે ત્યારે દ્વૈત રહેતું નથી। બે દાખલા આપીએ। તમે બહુ सारी पकौड़ी पूरी बनावी हती। आप लोगों ने बहुत अच्छी पकौड़ी पूरी को क्या कहते? पानी पूरी। पानी पूरी कहते। गोल गोल गप्पे। बहुत बड़ी बात, अच्छी बात, सच्ची बात बताई। वो गप्पा ही है, वो गप्पा ही, मगर हम तो उसको सच्चा मानते हैं। तो गोल गप्पे आपने बनाए और बच्चों को खिलाया, तो बच्चा खाने लगा, तो बहुत अच्छा बना था। तो उसने 1, 2 और 3 बनाए। फिर आपने उसको पूछा, रमेश गोलगप्पे कैसे हुए हैं? रमेश पकौड़ी पूरी कैसी हुई है? गोलगप्पे कैसे हुए? मगर वो आवाज नहीं देता, कोई उत्तर नहीं देता। क्या वो बधिर हो गया? क्या बहरा हो गया है? आप मेरा लड़के को बहरा कहते हो आप? नहीं मां, ऐसा नहीं कहते। वो जवाब नहीं देता। 3-4 बार पूछा, फिर उसको जाकर के हिलाया। मैं कब से पूछती हूं कि गोलगप्पे कैसे हुए, तो क्यों जवाब हाँ हाँ तू पूछती? मैं तो खाने में मेरा दिल था, मेरा ध्यान खाने में लगा, तो मैंने कुछ सुना ही नहीं कि तू मुझे बुला रही है। खाने वाला का संपूर्ण ध्यान खाने में लग गया। खाना वाला और खाना दोनों एक हो गया। ऐसा आप बच्चे को नहलाते हो, स्नान कराते हो,
फिर उसको कपड़े वपड़े पहनाते हो, फिर उसको जरा ऐसा ऐसा करते हो, फिर वो काला काला ऐसा करते हो, और फिर कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा करके उसके भाल पर बोलो बहुत अच्छा लग, बोल नहीं सकती मां, बच्चा मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा आप कहना चाहती हो मगर कह नहीं सकती क्योंकि एकदम परमात्मा से एकता हो जाती है और तब हम और परमात्मा अलग नहीं रहते। वो अंतिम स्थिति है, वो दुर्लभ स्थिति है। कलयुग में किसी किसी करोड़ों में किसी एक को 5-10 सेकंड के लिए प्राप्त होती है। इसलिए भगवान का नाम अंतर्यामी है। भगवान किधर रहते हैं? भी पालीताना रहते कि समेत शिखर रहते, डाकोर रहते, पुष्कर रहते, तारंगा रहते कि इधर रहते? वो सब भगवान तो अवलंबन भगवान है, भगवान तो इधर रहते हैं। भगवान कहां रहते? भगवान अंतर्यामी है, भगवान अंतर्यामी है, वो तो इधर रहते हैं। उनसे लौ लगाना कठिन है, उनसे उनका ध्यान करना कठिन है। प्रभु मैं कैसे तेरा ध्यान धरूं, प्रभु मैं कैसे तेरा ध्यान धरूं, उसका एक थोड़ा जवाब देते हैं हमारे स्वामी जी। बोलो कहां ध्यान और जवाब देते हैं? वो तो उनका नहीं है। हाँ 63 मोक्ष पाहुड़, 63 मोक्ष पाहुड़। परमात्मा का ध्यान कैसे करना? तो कहते भैया एकदम पेट भर लिया तो भगवान का ध्यान होगा नहीं। ओ पेट का ध्यान होगा, परमात्मा का होगा नहीं। बहुत पेट भर गया तो परमात्मा का ध्यान नहीं होता है, पेट का ध्यान होता है, गैस का ध्यान होता है। आहार का आहार किया थोड़ा कम करो और फिर तुरंत ध्यान में करो, मोहम्मत करो, भक्ति करो। जमेगी तो नहीं मगर होगी थोड़ी भक्ति। बोलना, भगवान को नमस्कार करना, वंदना करना, कुछ मंजीरा, कुछ हारमोनियम, कुछ तबला, और अगर भाव हो तो नृत्य भी करना, मगर तुरंत नृत्य नहीं करना खाने के बाद, नहीं तो कुछ होगा तो आप लोग हमको कहेंगे कि साहब ऐसा क्यों कहा आपने। नृत्य करने के लिए नृत्यकार को पूछना, नृत्यकार, बड़े प्रवचनकार, इन लोगों को पूरा पेट नहीं भरना चाहिए। पूरे पेट भरे के प्रवचन अच्छा नहीं होता, और पूरा पेट भर के भगवान का भजन भी बराबर नहीं होता। भोजन जिसका बहुत अच्छा होता उसका भजन अच्छा नहीं होता। फिर वो तो वैज्ञानिक है, इसलिए कहते हैं भोजन कम करो, आसन स्थिर करो, निद्रा का विजय करो, भगवान की अनेकांत विद्या का शरण लो। मैना आग्रह मत रखो, उसको स्यादवाद कहते हैं। आग्रह मत रखो, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा नहीं। फिर आत्मानुभवी गुरु से आत्मा का स्वरूप जानो और फिर एकाग्रता का अभ्यास करो।
इसलिए मुझे तो एक ही पॉइंट इधर का कहने का था कि सब बताया, अच्छा तन मन मैं आपको समर्पण करूं वगैरह बताया ना। और क्या बताया? हाँ, मैंने समर्पण, तन मन धन और आत्मा सब समर्पित करना पड़ता है प्रभु को। वो मन समर्पण करना थोड़ा कठिन है, और उसमें भी जब तक गुरु से आत्मा का स्वरूप सही रूप से जाना नहीं, तब तक आत्मा का सच्चा ध्यान लगेगा नहीं। थोड़ा कठिन है नए आदमियों के लिए। आत्मा और अनात्मा का यथार्थ विवेक करना चाहिए। मैं शरीर नहीं हूं, इंद्रियां नहीं हूं, और श्वासोश्वास वाणी वगैरह नहीं हूं, संकल्प विकल्प नहीं हूं। इस प्रकार का सूक्ष्म तत्व ज्ञान सदगुरु से प्राप्त करना चाहिए। और उसके पहले दूसरा तो करना ही चाहिए, वो तो किया उसने। मेरा लड़का मेरा नहीं है, मेरा बंगला मेरा नहीं है, मेरा कुटुंब मेरा नहीं है। उससे आगे जाकर के ध्यान लगाना है तो आत्मा का स्वरूप या परमात्मा का स्वरूप, उसके पर ज्यादा विचार नहीं करना है, क्योंकि वो बड़ा विषय है। मगर संत लोग उसको इस जबान में उसका बयान करते। कोई शेष गणेश महेश रटे, कोई पूजत पीर पैगंबर को। सब पंथ ग्रंथ छुड़ा करके एक ईश्वर में मन जोड़ दिया। सब पंथ ग्रंथ छुड़ा करके एक ईश्वर में मन जोड़ दिया। ऐसी करे गुरु देव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरु देव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। वो तीन प्रकार से बंधन तोड़ते हैं। एक तो दृष्टि से बंधन तोड़ते हैं, एक तो स्पर्श से बंधन तोड़ते हैं, और एक वचन से, मैंने उपदेश से बंधन, मोह का नाश तीन प्रकार गुरुदेव करते हैं। दृष्टिपात, वचनपात और स्पर्शपात। तो जैसा जो गुरु, जैसा जो शिष्य, जैसी जिसकी लायकात, वैसा उसको प्राप्त हो जाता है। जब अपनी परिपक्वता होती है तब वो प्राप्त। तो ये बात तो प्रासंगिक हो गई। साधना केंद्र है, इसमें साधना करने के लिए हम सब आते हैं। मगर डट करके निर्णय करके ही आवे तो इधर चित्त भगवान में लगेगा। नहीं तो बैठे हैं इधर और मन में जाप जपते, मेरा रमेश क्या करता होगा, मेरी लता क्या करती होगी, मेरे बैंक का पैसा बराबर होगा कि नहीं होगा, मेरे को इस भाई की अपॉइंटमेंट लेने की है तो उसकी ली होगी कि नहीं होगी। चंचल चित्त
बाहर में दौड़ता है, उसको समझाना, पटाना, मनाना, कभी कभी धमकाना, वो धीरे धीरे अभ्यास से, वैराग्य से, सत्संग से अपना चित्त पवित्र हो करके मगर अपनी रूम में ज्यादा नहीं बैठना, नहीं तो नींद आएगी। जिसको स्वाध्याय अच्छा करना, उसको गुरु मंदिर में बैठना, नहीं तो भगवान के मंदिर में बैठना, नहीं तो लाइब्रेरी में बैठना। अपने रूम में बैठेंगे तो ऐसा बैठेंगे और थोड़ी देर में ऐसा हो जाएगा। अपने रूम में नहीं बैठना, अपने रूम में बैठना है तो 2-3 आदमी बैठ और परस्पर प्रश्नोत्तरी करना, ताकि जागृति रहे। अभ्यास वर्तुल कहते हैं उसको। अभी इस देहधारी को थोड़े दिन बाहर जाना है और बाद में भी कुछ धर्म यात्रा विदेश की करना है, तो जो नहीं आ रहे हैं हमारे साथ और जो आ रहे हैं वो भी थोड़े टाइम के लिए आ रहे हैं, तो इधर डट करके अपनी साधना नहीं छोड़ने की। अवलंबन के बिना टीका नहीं जाता, वो बात ठीक है, मगर बड़ा अवलंबन तो है ही। सबसे बड़ा अवलंबन तो उधर है, पारस बाबा। मगर हम पारस बाबा को जानते, साहेब आ तो आरस નું પૂતળું છે, ऐसा नहीं है। स्नान करके मन वचन को शुद्ध करके उनके चरण का स्पर्श करो तो आप भी ज्ञानी हो जाओगे। मेरे स्वामी के चरण का जो स्पर्श करता है भाव पूर्वक, ऐसी अध्यात्म परिभाषा है। क्या है? आत्म राम रमेशो राम कहिए, रहम करे सो रहीम कहिए, कर्म काटे सो किर्शन कहिए, और स्वरूप स्पर्शे सो पारस कहिए। अपने स्वरूप को तो स्पर्श कर लिया, मगर उनको जो टच करता है, टच मायना अपना हृदय से ऐसा भाव कर, हे भगवान आपकी पवित्रता मेरे आत्मा में आ रही है। हे भगवान आपका दिव्य ज्ञान मेरे में प्रवेश कर रहा है। हे भगवान आपका अनंत बल मेरे में प्रवेश कर रहा है। ऐसा भाव कर। एकदम नहीं होता, मगर करना। कलयुग में इतनी ही हमारी शक्ति है। नरसिंह मेहता ने अपना अनुभव सुनाया। साथे बोलो, बेवारी नहीं लेती। धीरे 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 प्रभु जी मारे मंदिर आव्या रे, धीरे 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 प्रभु जी मारे मंदिर आव्या, थोके 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 मैं तो मोतीड़े वधाव्या रे, थोके 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 मैं तो मोतीड़े वधाव्या रे। एकदम नहीं आते। शबरी ने 50 साल तक, इतनी 12 साल की थी और बूढ़ी हो गई, तब राम भगवान के दर्शन हुए। चंदन बाला को भी एकदम महावीर नहीं मिले। उसका तौल का हो गया और बाजार में वो बिक गई और शेठ के घर गई और वो शेठानी का और उनका
उसको बांध करके रखती थी, अनेक प्रकार खाना नहीं देती थी, तो भी उसके मन में था मेरे प्रभु महावीर आएंगे और मुझे अपनाएंगे, मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे, मेरे प्रभु आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे। लौ लगाए, धुन लगाए, हम भी धुन लगाएंगे तो हमको परमात्मा मिलेंगे। कौन कहता है? ये मैं भक्ति से बोलता हूं, बड़े लोग ज्ञान में बोलते। गाथा नंबर, समयसार गाथा 206। आमाज तो प्रीतिवंत बन, आमाज था संतुष्ट ने, आनाथि बन तू तृप्त तुझने, सुख अहो उत्तम थशे। हालांकि हम लोग तो सामान्य हैं, मगर हम में से कोई एक दो चार अच्छे मुमुक्षु जो हो, तो वो क्या करते हैं? खाना भी हरि, पीना भी हरि, सांस लेना हरि, बोलना हरि, चलना हरि, सब हरि हरि हरि। हरि गुजराती, हाँ, अंग्रेजी हरि नहीं। वो हरि करेगा तो मरेगा। हरि, वरी और करी, इससे आत्मा की मृत्यु होती है। अंग्रेजी हरि, अंग्रेजी वरी और अंग्रेजी करी। करी मायना बहुत तीखा और तला हुआ और मिर्ची वाला, और ऐसा जो खाना खाता है उसको करी कहता है अंग्रेजी में। वो करेगा तो उसका आत्मा मगर यहां तो हरि, HARI, तो हमारी अनुपस्थिति में भी इधर ज्यादा से ज्यादा रहने का प्रयत्न करना चाहिए। हम भी वहां से हो सके 4-5 दिन में एक फैक्स करेंगे और क्या चल रहा उधर इसका थोड़ा बयान भी करेंगे। वो आप लोग पढ़ना, उसमें से कुछ प्रेरणा प्राप्त करना, और हम और आप दोनों ईश्वर को प्रार्थना करें कि अभी बाहर न जाना पड़े दूर। हमारी साधना तो बढ़े, आप लोगों की साधना भी बढ़े, और अच्छे भक्तजन तैयार होवे, अच्छे स्वाध्यायकार तैयार होवे, अच्छे साधक तैयार होवे, और थोड़ा इसके लिए सहनशील बने। कारगिल में विजय हासिल करना है तो ठंडी, गर्मी, भूख, तरस, अकेला रहना, इधर गोली लगी है तो पाटा लगा के फिर भी आगे बढ़ना, ऐसा करना पड़ता है। 22,000 फुट पर रहना पड़ता है, बर्फ गिरती है सारे दिन, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं। अगर कारगिल की लड़ाई जीतने में भी इतना बल लगाना पड़ता है, तो अनंत काल से जो नहीं पाया ऐसा जो चैतन्य देव, उसको पाने के लिए बनियापन छोड़ना पड़ेगा। जो अपने को बनिया मानता है उसको मोक्ष नहीं मिलता है, ऐसा कहते हैं। 707 में मानो, हाँ, ऐसा कहते हैं भाई, इधर तो ऐसा कहते हैं। किसके पास हो तो निकालो, पेज 707।
सब हम तो बनिया है, तो हम तो बनिया ही रहेगा, बनिया नहीं रहेगा, बनिया मिटेगा। और बनिया मिटाना ऐसा आदेश है, उपदेश है, उपदेश नहीं है, आज्ञा है। गुजराती में लिखा है, मैं हिंदी में पढ़ता हूं। विचार करो, विचार करना, मैं बनिया हूं। किसमें लिखा है? इंटू इन्वर्टेड कॉमा लिखा है, इंटू इन्वर्टेड कॉमा लिखा है। आपके पास नहीं, पुस्तक ले लेना। ऐसा नहीं लगे महाराज तो गप्पा लगाते हैं, अपने खीसे में से डालते हैं। विचार करो, गुजराती, विचार करो હું વાણિયો છું इत्यादि। इत्यादि એટલે इसमें और भी आ गया, साहब मैं तो स्त्री हूं, साहब मैं तो पुरुष हूं, साहब मैं तो बूढ़ा हो गया, साहब मैं तो हरिजन हूं, साहब मैं तो नागर ब्राह्मण हूं, साहब मैं तो गोरा हूं, साहब मैं तो काला हूं, साहब मैं तो अंधा हूं। अपने को ऐसा मानना नहीं, मैं आत्मा हूं और आपका सेवक होना चाहता हूं। मैं चैतन्य हूं और आपका सेवक होना चाहता हूं। ऐसा करेगा उसको भगवान मिलेगा। ऐसा कहते हैं। विचार करो હું વાણિયો છું इत्यादि आत्माમાં रोमे रोमे व्याप्યું છે તે टाळવાનું છે। कहां व्याप्त हुआ है? इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो इधर तो पूरा। क्योंकि शरीर का सेंटर क्या है? दो है, एक बड़ा सेंटर इधर और छोटा सेंटर इधर। तो दोनों में मैं बनिया हूं, 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 तो क्या? तो क्या करना? बोले, धुन बोले। मैं प्रभु का प्रभु मेरा रक्षक, मैं प्रभु का प्रभु, मैं प्रभु का प्रभु मेरा रक्षक, मैं प्रभु का प्रभु मेरा रक्षक, मैं प्रभु का प्रभु मेरा रक्षक। यह विश्वास टूटे नहीं, यह विश्वास टूटे नहीं, यह विश्वास टूटे नहीं, यह विश्वास टूटे नहीं, तब काम होगा। अभी थोड़ी देर में कहते साहब मैं तो मेरी मां के पास जाता, साहब मैं मेरे लड़के के पास जाता, साहब मेरे को मैं नौकरी पर जाता, साहब मैं बैंक में। भैया सब जगह जाना मगर कम जाओ। कहीं जाना जाने जैसा नहीं है। इस विश्व में दो ही जगह शरण है, ऐसा मीराबाई अपना अनुभव कहती है। मार्ग में तारण मिले संत राम दो, मार्ग में तारण मिले संत राम दो, संत सदा शीश ऊपर राम हृदय होए, संत सदा शीश ऊपर राम हृदय होए। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो प्रभु राम नाम, मेरे तो प्रभु महावीर दूसरा न कोई, मेरे तो एक राम नाम दूसरा न कोई।
ठान लेनी चाहिए कि मैं साधना करूंगा, सेवा करूंगा, सभी जीवों से प्रेममय व्यवहार करूंगा और धार्मिक जीवों से बहुत प्रेम करूंगा। इसी से वो बड़े धर्मात्मा बने। क्या कहते हैं? मैं तो सभी जीवों का दास हूं और धार्मिक जीवों का विशेष रूप से दास। सुनिए, हम तो किसी के दास नहीं, सबके मालिक। और धर्मी जीवों को छी साहब ये तो भगत है, इसके साथ मत बोलो। जो धर्म से प्रेम करता है वो ही अमर हो जाता है। धर्म से प्रेम करो, धर्मी से प्रेम करो, ऐसा सीता माता भगवान राम को आदेश देती, प्रार्थना भी करती है। क्या कहती है? तो वो सेनापति जा रहा ने तो बोला, रघुवीर को, आर्यपुत्र को कहना कि भले सीता को छोड़ दिया, लवकुश का भले त्याग किया, मगर मृत्यु आ जावे तो भी धर्म का आश्रय छोड़ना नहीं, धर्म का संग छोड़ना नहीं। धर्म करने से सभी प्रकार का सुख मिलता है। धर्म करने से परम शांति मिलती है, धर्म करने से समाधि मिलती है, धर्म करने से सद्गुण मिलते हैं और धर्म करने से सभी संपत्ति, समाधि, समृद्धि सब कुछ मिलता है। तो इसी के लिए छोटी सी बात हुई, याद रखना। वियोग सत्संग का होवे तो भी हौसला बनाए रखना और धर्म को छोड़ना नहीं। एक दूसरे का सहयोग लेकर के आगे बढ़ना, यही हमारे जीवन का ध्येय है, यही हमारे जीवन का श्रेय है और यही हमारे जीवन का प्रेय भी है। इसी को आत्मसात करने की परमात्मा हमें शक्ति दे। घर जाने की लालच छोड़े, थोड़ा सहन करे, परमात्मा को प्रतिदिन प्रार्थना करे, सत्संग की वृद्धि करे, मंत्र लेखन करे। इस प्रकार अपने आत्मा के कल्याण के मार्ग में आगे बढ़े। ऐसा करने की परमात्मा हमें शक्ति दे। यही प्रार्थना के साथ अंत मंगल। सर्वथा सहु सुखी थाओ, समता सहु समाचरो, सर्वत्र दिव्यता व्यापो, सर्वत्र शांति विस्तरो। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु परम कृपाणु त्रिलोकनाथ सब संतन की जय आनंद। હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું.